क्या रहेगा कि होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, जिसका जो 4 डोमेन है ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको ये अवेयरनेस दिया जा सके कि हम जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो मेंटल होती हैं, इमोशनल होता है, फाइनेंशियल होता है, डिवोशनल होता है, ये सारी चीज़ें हम किस किस एंगल से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जब हम अपने जीवन में इसको धारण करेंगे तो इसका फलस्वरूप हमें इतनी शांति और भक्ति में प्रगति और पूरी परिवार में एकता किस तरीके से होता है, इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम आज के पहले डोमेन का शुरुआत करते हैं, जो कि है शारीरिक स्वास्थ्य, जो कि फिजिकल वेलनेस से। तो आज का जो इसका जो विषय है वो है परिवार का सुख स्वास्थ्य। तो आज का जो चारों डोमेन है वो इस पे है कि हम परिवार के अंदर, परिवार के अंदर हम ये जब चारों चीज़ को हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका क्या फल हो सकता है, ठीक है। और वो करने के जो भी प्रश्न होंगे स्वयं चिंतन करने के, वो हम आपको देंगे करने के। तो जैसे कि अभी परिवार में जब साथ में सब मिलकर सब सेहत को प्राथमिकता दें कि ये करना आवश्यक है। तो जैसे कि अभी पिता करते हैं तो पुत्र देखता है, या पिता करते हैं तो पत्नी देखती, पति करता है तो पत्नी देखती है, जो बुजुर्ग करते हैं तो पोते लोग देखते हैं। जब एक अच्छा कार्य करने लगता है तो उसे देख के दूसरा भी करने लग जाता है, इन्फ्लुएंसिंग होता है, ठीक है। तो हमें परिवार में क्या करना चाहिए, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बाकी कोई वो बोलते हैं ना कि पहला एक स्टेप लो, बाकी उसको फॉलो करेंगे। तो हमें उस परिवार का वो हिस्सा बनना है, आप ये प्रोग्राम के बाद में, कि मैं वो स्टेप लूँ और मुझे देख के फिर मेरे बाकी जो सदस्य हैं परिवार के वो उसको फॉलो करें, अच्छी चीज़ें करें। तो जब हम ये आदतें घर में करते हैं तो क्या होता है, घर में एक आनंद का माहौल होता है, ठीक है। और घर में सब मजबूती से खड़े रहते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये सब करने के लिए जैसे छोटे छोटे से उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जैसे माताएं हैं सात्विक भोजन बनाती हैं, और हम भक्ति में है, इसमें है तो सात्विक भोजन बनाना, अपने बच्चों को खिलाना, सब परिवार को खिलाते हैं। तो हम अपने बच्चों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इस चीज़ को अपना लेते हैं, और जब वो बाहरी दुनिया में जाते हैं तो कैसे स्ट्रांगली अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं, सही है ना। तो उसी और क्यों करते हैं, क्योंकि माता जो होती है वो स्थिर है, एग्जाम्पल है, सेट है कि मुझे सात्विक खाना बना के ही अपने बच्चे को देना है। अब बच्चा क्या देखता है कि मेरी माँ कंटिन्यूसली रेगुलरली भोग बनाती है, चढ़ाती है, और फिर मुझे प्रसाद देती है। तो ये नियम जब माँ एकदम सही तरह से करती है तो बच्चे भी इसी में परवरिश करते हैं और इसे अपनाते हैं एकदम दृढ़ता से, और पूरे दुनिया को वो फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कभी कभी जैसे कि पति अगर जब अच्छे से करता है, ठीक है, तो कभी कभी माताओं देख के इन्फ्लुएंस होते कि नहीं देखो वो कर रहे हैं अच्छे से तो मुझे भी करना चाहिए, मैं क्यों पीछे हूँ। कभी माता करते तो हस्बैंड उन्हें देख के करते हैं, ठीक है। कभी बच्चे फिर माता पिता दोनों करते हैं तो बच्चा भी देख के बोलता मैं भी चैंटिंग करूँगा। तो ये देख के एक दूसरे से इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, करना चाहिए। तो जैसे बुजुर्ग भी होते तो जब नाती पोते होते तो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा दादा दादी को ही पूछते हैं, करेक्ट। जब दादा दादी अगर चैंटिंग कर रहे हो या कुछ व्यायाम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उनको वो फॉलो करते हैं, उनके साथ में वो भी करते हैं और वो भी इसको अपना लेते हैं। तो जब भलाई के काम मिलकर जब सब लोग करते हैं तो क्या होता है कि ये एक असर, बहुत ही गहरा असर पूरा परिवार में डालता है। तो कुछ और चीज़ें हम कर सकते हैं कि साथ में परिवार में सब एक टाइम करें कि सब लोग आके साथ में भोजन करें, ठीक है। क्योंकि कोई आजकल तो डिवाइस को लेके करता रहता है तो बातचीत भी कम होती है। तो हम ऐसे नियम करें कि नहीं, आज से हम ये टाइम पे सब परिवार एक साथ में बैठेगा, एक साथ में भोजन करेगा, ठीक है। तो फिर कभी समय मिले तो सुबह टहलने चले जाओ, ठीक है, परिवार को लेके थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी साथ साथ में, ठीक है। तो और जब भी हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो बच्चे वो देख के सीखेंगे। तो
हमें वो करना चाहिए, तभी बच्चे वो देख के सीखते हैं करने के। फिर मंदिर की जब देखो प्रभु जी ने कितने अच्छे से अल्टर सजाया हुआ है, तो एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से रखा है। इसमें जब बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी बोलते हैं, तो वो भी क्या, जब भी शॉपिंग करने जाएंगे तो ये मैं लेके चलता हूँ, ये लड्डू गोपाल के पास में रखूँगे, या तो ये मैं जगन्नाथ जी के लिए ले लेती हूँ। तो उनमें भी ये उत्साह बढ़ती है करने के लिए, तो उनको भी शामिल करना चाहिए हमें। और कभी कभी किचन में मिलकर प्रसाद बनाना, तो ये बच्चे वही देख के फिर वो खुद भी कभी कभी बनाने लग जाते हैं, या एक दूसरे को देख के प्रोत्साहित हो जाते हैं हम लोग करने के लिए। तो ये सब क्या होता है कि ये सब करने से क्या होता है, घर में खुशी आती है, ठीक है, प्रेम आता है, कृष्ण भाव और जागरूक होता है, सब मिलकर करते हैं। तो इसमें जब सब इस तरह से हेल्दी चीज़ खाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो क्या होता है, वो सेहत अच्छी रहती है और भक्ति बढ़ती है ये सब करने से, ठीक है। तो इसे ऐसे जब हम रेगुलरली करते जाएं तो हमारा परिवार क्या हो जाता है, धीरे धीरे कृष्ण केंद्रित हो जाता है। बोलते हैं ना, कृष्ण को सेंटर में रख के करो। तो जब हम ये सारे एक्टिविटी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण केंद्रित परिवार बन जाते हैं, ठीक है। तो और जब परिवार पूरा सेहतमंद रहेगा, सब एक्टिव रहेगा, तो फिर बाद में हम कोई भी यात्रा के लिए जा सकते हैं, यूरोप यात्रा भी जा सकते हैं, ठीक है, अच्छे से घूम सकते हैं, सारा चीज़ कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई कुछ है, सेहतमंद नहीं है, चलने की दिक्कत है या कुछ है, तो बुजुर्ग है, नहीं चल पाते, तो यात्रा कैंसिल, सेवा करनी पड़ेगी। बट सब सेट है, सब अच्छे हैं, सेहतमंद है, तो कोई भी सेवा के लिए सब तैयार हो जाते हैं कि चलो यात्रा चलते करते हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न आप स्वयं के लिए कर सकते हैं। क्या मैंने अपने परिवार को किसी सेहतमंद भक्ति गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? क्या हमने भक्ति और सेहत को ध्यान में रखकर साथ में खाना खाया? क्या मैंने बच्चों के लिए कोई अच्छी आदत की मिसाल पेश की? स्वयं मैंने कुछ किया और मैं सब कुछ किया, ठीक है। इससे हम चलते हैं अभी अपने दूसरे डोमेन में, जो कि भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। इसका विषय है घर में शांत बातचीत। तो कोई ये सब वो उठा सकता है, अगर प्रभु और माता यहाँ पे हैं तो बोल सकते हैं घर में एकदम शांत वातावरण है या थोड़ी बहुत अशांत वातावरण होती है। प्रभु जी तो नहीं बोल सकते, माता जी तो कहीं है, बाकी सब बोल सकते तो बोले, ठीक है। तो भगवद गीता हमें क्या सिखाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन सच किस तरह से बोलना चाहिए? एकदम चिल्ला के, जोर से, डांट के नहीं ना, मीठे शब्दों से बोलनी चाहिए, मीठे प्रेम से बोलनी चाहिए, सुख दिल से बोलनी चाहिए। इस तरह से हमें कोई भी सच्चाई का जब हम बात करते हैं तो ऐसे बोलनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि भक्त का पता नहीं कौन सा टेंशन रहता है, कभी कुछ कड़वे शब्द बोल देता है। अब कड़वे शब्द ऐसी चीज़ है कि कैसे हम वापस ले सकते हैं? एक बार बोल दिया, सामने वाले को ठेस पहुंच गया तो पहुंच गया। तो इसलिए हमारे शब्दों में हमें काबू करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने शब्दों को इस तरीके से, अगर कोई टेंशन है तो उसको हमें किस तरह से करना है काबू, वो आगे थोड़ा हम देखेंगे। तो जब भी कोई एकदम मधुर बोलता है, प्यार से बोलता है, तो सामने वाले को सुनने को कैसा लगता है? मन को शांति मिलती है, सही ना, मन को शांति मिलती है। कुछ भी टेंशन है तो दूर होता है, ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगा, मन को शांति की मधुर आवाज़ रहती है भाई। तो वो हमेशा हमें, तो कभी भी हमें चोट नहीं पहुँचाती, हमें मन को शांत करती है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम अपने परिवार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को गुस्सा ना आता हो। कोई भी बोलते हैं मुझे आज तक ज़िंदगी में गुस्सा नहीं आया, कोई हाथ उठा सकता है? नहीं, ज़ीरो। सबको गुस्सा आता है। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं तो इसमें क्या सीखते हैं कि जब भी अगर ऐसा कुछ आए, गुस्सा आए, तो सबसे रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तुरंत ही उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा रुकना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा तो हम लोग महामंत्र जब तो करते ही हैं 16 राउंड, तो थोड़ा सा सहम, कभी भी आए तो रुको, एक मंत्र बोल दो मन के अंदर ही, थोड़ा सा अपने आप को शांत हो जाएगा। कठोर शब्द बोलने से आप बच जाओगे, कुछ भी चीज़ तुरंत रिएक्ट करने, क्योंकि हर चीज़ कुछ सेकंड्स के लिए होती है और उसी में डिजास्टर होता है कुछ भी चीज़ का। तो वही चीज़ को हमें थोड़ा रोकना है, सोचना है और महामंत्र का जप कर सकते हैं हम लोग। तो अभी कम बोलना ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बोलना ज़्यादा अच्छा है? कम बोलना चाहिए। ज़्यादा सुनना अच्छा है या कम सुनना अच्छा है? ज़्यादा सुनना है।
ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ज़िंदगी में? अरे तो इसे करना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये हमें कभी भी कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। ठीक है, इससे सामने वालों को हम रेस्पेक्ट भी देते हैं और सामने वालों को भी ये रहता है, सामने वाला कभी कभी गुस्से में बहुत बोलते जाता है, आप सिर्फ सुनते रहो, प्रतिक्रिया मत दो, धीरे धीरे वो शांत हो जाता है, फिर वो सुनना चालू करता है। तो सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। ठीक है, जिससे हम समझ सकते हैं बहुत चीज़ों को। ठीक है ना। तो हम कभी भी एक दूसरे को ताने नहीं मारना चाहिए। ठीक है, होता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम ताने ना मारें, बातों को सही तरीके से रखें, ताना मार के ना रखें। ठीक है ना। तो आज जब हम इस तरीके से अगर माहौल घर में बनाएंगे तो घर का माहौल कैसा बनेगा? बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा, शांत रहेगी। ठीक है, फिर घर में जल्दी जाने की भी इच्छा प्रकट होगी, ना कि ट्रैफिक में फंसा करके लेट आऊँगा करके बोलने की। ठीक है। तो अभी हमारी जो बोलचाल होती है, ठीक है, तो अभी वो कहते हैं ना, एक इंसान जब तक ज़बान नहीं खोलता तब तक पता नहीं चलता कि वो कैसा है। ठीक है ना। एक बार ज़बान खोल दिया तो मालूम पड़ जाता है कि मधुर आवाज़ है, कठोर आवाज़ है, और उससे क्या होती है, उससे पता चलता है कि भक्ति की कितनी गहराई है उसमें। जब भी वो बोलेगा तो उससे हमें पता चलता है। इसलिए जो हमारे बात करने का तरीका होता है, इसको देखिए, हमारे जितने भी गुरु हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो लेक्चर देते हैं, उनकी आवाज़ सुनो कितनी मधुर होती है। ठीक है ना। तो उनमें पता चलता है कि कितनी भक्ति की गहराई है, उससे वो पता चलता है उसमें। ठीक है। तो इसमें क्या है, जब ये इस तरह की जब भावनाएं बढ़ती हैं तो क्या होता है, ये भावनाएं कम होती हैं या ज़्यादा बढ़ती हैं? ये बढ़ती हैं। ठीक है ना, ये और फैलती हैं। आप जितना अच्छा ये अपने आप में भावना रखोगे, उतना आप औरों को फैलाओगे, धीरे धीरे से पास ऑन करते रहोगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। घर के अंदर अगर जो माता पिता है, ठीक है, तो जब ये शांत वातावरण इस तरीके के जब बनाते हैं तो घर का माहौल कैसा हो जाता है? शांति से एकदम सुखद रहता है। जब माता पिता घर के जब एकदम शांति करते हैं तभी। ठीक है। तो अगर जैसे कि वो मीठे बोल बोलते हैं घर में, ठीक है, आपस में जब भी बात करते हैं, देखो कोई फैमिली तो बहुत अच्छे से मीठे बोल बोलती हैं। ठीक है, फिर एक दूसरे का आभार प्रकट करते हैं। कभी भी थैंक्स बोले हैं हमने? प्रभु लोग ने कभी माता लोग को बोला थैंक यू, आभार प्रकट किया है? कभी माता लोग ने आभार प्रकट किया है? एक बार आभार प्रकट करके देखो, ऐसा लगता है कि आज तो सूरज कहीं और से उग गया। दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो आभार प्रकट करें। ठीक है, और क्षमा करें। हम बहुत कठोर होते हैं क्षमा करने के लिए। ठीक है, तो क्षमा करें और क्षमा मांगे भी, कभी कुछ हो जाता है हम उससे बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, तो भक्त इतना ये होना चाहिए कि जब भी गलती है तो क्षमा मांगे और क्षमा करने की क्षमता रखें उसको, उसमें करने के लिए। तो जब ये सब चीज़ करते हुए जब बच्चे देखते हैं तो क्या होता है कि वो भावनात्मक रूप से क्या होता है कि मजबूत बनते हैं। ठीक है, मजबूत बनते हैं और भक्ति में उनकी स्थिरता होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि माता पिता भक्ति कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे से वो आदान प्रदान करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो उनको विश्वास होना शुरू हो जाता है उसके ऊपर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब करने के लिए थोड़े थोड़े एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि जैसे रात में हम लोग साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही दूसरे से पूछ लें, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करें तो करके आज दिन में आपके साथ में ऐसा क्या क्या हुआ जिससे आपको लगता है कि कृष्ण भगवान ने मेरा साथ दिया, कृष्ण भगवान ने मेरी मदद की। ठीक है, आज मैं भूल गया तो मुझे तुरंत याद दिला दे, ये काम मुझे करना था, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। तो क्या मुझे मदद की, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना। नहीं तो फिर गीता के श्लोक पढ़ना हो गया। ठीक है ना। तो ये सब जब हम करते हैं तो हम दिलों को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी भक्ति अभ्यास जब परिवार में करते हैं तो आपस में और भगवान के से हम ज़्यादा जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ में भी हम बहुत जुड़ते हैं। जब कम्युनिकेट करते हैं, इस तरीके के वार्तालाप करते हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट भी बढ़ता है और हमारा बहुत ही अच्छे से जुड़ाव भी होता है इसमें। ठीक है, तो जब इस तरीके के जुड़ाव जब फैमिली में होते हैं तो ये इसका रिजल्ट कब पता चलता है? जब कुछ चीज़ आपदा आती है घर में, कुछ प्रॉब्लम्स आता है,
तब ये सब लोग मिलकर जुड़कर स्तंभ जैसे खड़े हो जाते हैं। बच्चे खड़े हो जाते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, पत्नी खड़ी हो जाती है, सब एक दूसरे के एक स्तंभ जैसा बन जाते हैं सपोर्ट। तो उस टाइम पे पता चलता है कि जो भी हमने ये इन्वेस्ट किया था ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसके 3 जो प्रश्न हैं वो है, क्या तनाव में मैंने शांतिपूर्वक बात की, क्या मैंने परिवार में प्यार भरी और अच्छी बातें करने के लिए सबको प्रेरित किया, क्या मैंने अपनों की बातें ध्यान से सुनी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कभी कभी ध्यान से नहीं सुनते, बातें सुनते हैं, हरी बोल अरे बाकी कुछ कहो जो नहीं सुनते और बाद में मुझे भी सिखाना हरी बोल। तो अभी नेक्स्ट हम वित्तीय कल्याण पे चलते हैं, जिसमें कि घर में मिलकर सेवा करने का संकल्प है। ठीक है, तो जब पैसे से जुड़े फैसले भगवान को केंद्रित करके लेते हैं, भगवान के भाव से लेते हैं, सेवा भाव से लेते हैं, तो क्या होता है कि परिवार में एकता और प्रेरणा बढ़ती है सबको, क्योंकि सबको इम्पोर्टेंस होता है कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, कमा के नहीं ला रहा हूँ, लेकिन उसको खर्च कैसे करना, उसको बचाना कैसे है, ठीक है ना, वो कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे माताएं ये है कि ठीक है, अगर माता हाउस वाइफ है तो लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है कि पैसे को मैनेज कैसे करना। कमा के लाना तो हो जाता है, लेकिन मैनेज नहीं होता तो सब नुकसान हो जाता है, सब कहाँ जाता पता नहीं चलता। तो मैनेज करने के लिए सबका एक साथ में मिलके प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसमें सब एक तो एकता होती है, एक तो सब पे एक दूसरे पर भरोसा होता है और एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलती है हमें। ठीक है, जैसे कि अभी हम किस तरह से फैमिली के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम कोई छुट्टी का प्लान करें, चलो आज वहाँ पे चलेंगे, उसके लिए फ्लाइट का टिकट लगे, ये लगे वो लगे, और वहाँ जाके क्या करेंगे, या तो नेचर देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, डुबकी लगा के आएंगे, राइट, और उतना पैसा करके। तो क्या हमें भक्ति के मार्ग के हिसाब से क्या हमें वो शांति या क्या हमें कुछ सीखने को मिला उधर से? नहीं मिला। ठीक है, तो उससे अच्छा बेटर क्या रहेगा कि वही पैसा में कम में हम वृंदावन चले जाएं, वहाँ के दर्शन लें, धाम का दर्शन लें, तो वहाँ से हम बहुत कुछ लेके वापस आएंगे और जो हमारे साथ में हमेशा रहेगा। तो वही चीज़ को हमें उस तरह से प्लान करना रहता है। ठीक है, तो कोई भी महंगी चीज़ खरीदने, अभी शोपीस वाला लेके आ गए महंगा चीज़ एकदम मूर्ति, जिसने आदान प्रदान कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ला के रख दे। किसके लिए? मैंने तो 4 दिन देख लिया, मेरा मन भर गया, अब दुनिया के लिए रख दिया कि आके देखो भाई मैं लेके आया करके। तो उतना पैसा खर्चा करके फ़ायदा है क्या? नहीं। उससे बेटर है कि मैं हमारे डेटीज जो है उनके लिए क्या क्या लेके आ सकूँ, छोटा चीज़ लेके आऊँ, एक छोटा सा ग्लास लेके आके कि इसमें मैं उनको जल दूँगा। ठीक है, कुछ अपना लेके आओ कि ये मेरा है, मैं इसमें उनको प्रसाद भोग लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के खर्चे हम किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं, उस पर हम कर सकते हैं। जैसे बच्चों को हम जब जन्मदिन होता है तो भक्तों का जैसे वैष्णव भोग करा देते हैं, वही अलग होता है, ना कि कोई भी लैविश पार्टी जो करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, उसमें पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि दान भी कर दें, भक्ति वो कर दें। ठीक है, तो वो भी उससे क्या होता है कि हमारा जो भी पैसा हम भक्ति में लगाते हैं वो पवित्रता के तरीके से उसका यूज़ होता है। तो ये बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वो जन्मदिन का, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया, तो मिलकर सेवा करना। ठीक है, घर में जैसे कि घर में वैष्णव भोग कराना, घर में कोई कार्यक्रम रखना, जब भी हमारा क्या बोलते हैं दामोदर आरती होता है, तो उस टाइम पे हम भक्तों को बुलाते हैं, साथ में दामोदर आरती करते हैं। ठीक है, तो घर में इस तरीके के प्रोग्राम को आयोजित करना, और इसमें जो भी धनराशि इसमें खर्च होती है वो एक भक्ति के लिए भी होती है और वो हमेशा पवित्र कहलाती है उसमें। ठीक है, तो मकसद क्या, इस जब भी ये खर्चे में क्या होना चाहिए, सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने दिया, ये क्या होना चाहिए कि हमने मिलकर किया। मैं कर रहा हूँ करके नहीं होना चाहिए, कभी मैं आई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये हम मिलकर कर रहे हैं, जब हम मिलकर कर रहे हैं तो सब रिस्पॉन्सिबल होते, सब कंट्रीब्यूशन होते, सबका इंपॉर्टेंस उसमें होता है, तो सब फील करते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई बोलता मैंने किया, भाई उसी को जाके कुछ वही कर रहा है, ये हो जाती है। लेकिन जब हम का आना चाहिए इसमें करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको सही तरीके से नहीं किया तो क्या होगा, घर में पति पत्नी में प्यार होगा या क्लैश होगा? क्लैश होगा कि नहीं? और जब क्लैश होगा तो बच्चे देख के खुश होंगे कि वो भी डर जाएंगे, सहम जाएंगे।
ठीक है ना। तो जब प्लानिंग ठीक से नहीं होता है तो ये रिजल्ट होता है। तो इसलिए हमें अपना प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो भी है उसमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो जब वैसे भगवान की सेवा में लगता है तो वह आशीर्वाद बन जाता है और बच्चे में भक्ति और बच्चों में भक्ति और जिम्मेदारी की भावना बढ़ जाती है, वो जिम्मेदार बनने शुरू कर देता है, ठीक है। खुशहाल को देखता है कितने जिम्मेदार बन गया हुआ है, प्रभु भी अपने काफ़ी चीज़ों में ऐड करते हैं तो बहुत जिम्मेदार है, ठीक है। तो 3 प्रश्न लिखते हैं कि क्या मैंने जीवन साथी से खुले रूप से पैसे की बात की, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या बच्चों को सेवा से जुड़े छोटे बजट में शामिल किया, छोटे छोटे बच्चों को शामिल करना क्या लाना है। क्या हमने कोई पारिवारिक सेवा लक्ष्य बनाया या पुराने लक्ष्य की समीक्षा की, ये चीज़ें बहुत जरूरी, ठीक है ना। तो अब हम अपने आखिरी डोमेन में चलते हैं जो कि भक्ति और आध्यात्मिक कल्याण, जिसका है कि मिलकर की जाने वाली भक्ति दिनचर्या। तो जब मिलकर जब करने वाले परिवार एकता में रहते हैं, जब भी हम सब साथ में करते हैं तो जैसे मैंने कहा सब एकता में चलते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होती है, उससे घर में भक्ति बढ़ती है और वो घर एक मंदिर जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि सुबह को साथ में मिलकर पूजा करना, ठीक है। खाने के बाद परिवार के साथ मिलकर कुछ भगवद गीता के श्लोक पढ़ना, सब परिवार मिलकर कीर्तन करना, ठीक है। तो इस तरह की जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम पूरी तरह एकाग्र डिवोशनल जो एटमॉस्फेयर होता है, जो माहौल बनता है घर का, ये भक्तिमय माहौल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भक्ति अभ्यास करने से परिवार के सभी सदस्य क्या है कृष्ण प्रेम में जुड़े रहते हैं, हमेशा ये हमें जोड़ कर रखता है। तो अभी घर के अंदर क्या होता है कि हम एक दूसरे से देख के सीखते, तो बच्चे भी वही सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं उनके, ठीक है ना। तो जब मिलकर भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि वो घर में भी देखें तो एक दूसरे का मदद करते हैं, ठीक है। वो भी जैसे पति पत्नी जब भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं तो घर के अन्य सदस्य, अभी जैसे कि हम इंडिया जाते हैं या नेपाल जाते हैं तो वहाँ पे बहुत लोग भक्ति नहीं होते हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाके वहाँ पे दिनचर्या शुरू करते हो, अपना मंगला आरती करते हो, सब करते हो, तो क्या होता है दूसरे लोग देख के वो उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो देखो कि आज नहीं होता तो कल वो शामिल हो जाते हैं, फिर उनको भी मन की शांति मिलती है, तो वो रेगुलर आ जाते हैं आते हैं। तो आपसे वो परिवर्तन उनको मिला, ये प्रोत्साहन भी मिला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ टाइम अगर निकल गया तो बच्चों को याद आता, पापा टाइम हो गया, अभी संध्या आरती करने का टाइम हो गया, तो खुद आके बोलते हैं टाइम हो गया, चलो चलो तैयारी करते हैं। तो ये उसका रिजल्ट मिलता है कि इस तरह से कैसे बच्चे भी देख के सीख रहे हैं और उनको भी पता चलता है कि किस समय पे क्या करना है करके, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मंगला आरती करना हो गया, संध्या आरती करना हो गया, फिर शिला प्रभुपाद जी के बुक्स छोटे छोटे स्मॉल बुक्स होते हैं वो सब पढ़ना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब परिवार साथ में भक्ति करता है तो आज के कलयुग के समय में भी वो आध्यात्मिक जीवन जीना हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसके हम 3 प्रश्न लेंगे। क्या मैंने परिवार को किसी भक्ति अभ्यास में साथ जोड़ा? क्या हम सबने मिलकर कृष्ण का नाम लिया या कुछ पढ़ा सुना? क्या मैंने भक्ति से उन्हें भी प्रेरणा मिली? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच गुरु जी, बराबर हो गया। थैंक यू। 22 24